हेलो एवरीवन, वेलकम टू pavai@spot.com। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि आपका जो ये ऑनलाइन एग्जाम का केस है वो कैसे होंगे, किसके लिए है, क्या नोटिफिकेशन है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ताकि इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1% चांस ले लेते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का भी एग्जाम ऑनलाइन ही करेंगे, तो गाइडलाइंस यही होंगी। अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम्स भी ऑनलाइन हुए तो गाइडलाइंस यही होंगी आप लोगों की। आप डजंट मैटर कि आप फर्स्ट ईयर से हैं, सेकंड ईयर से हैं, थर्ड ईयर से हैं, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके एग्जाम के बारे में। एंड एग्जाम्स ऑनलाइन हुए तो इन्हीं पैटर्न में होगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई सा भी हो। ओके, तो बेसिकली क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 30 मई को एक नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे डाला था, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है फाइनल सेमेस्टर टर्म और ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। अगर आपको याद होगा या फिर वीडियो नहीं देखी होगी तो पुराने वीडियो में मैंने आपको कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बट जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग साफ साफ है कि फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये पॉइंट। ये है ओपन बुक एग्जामिनेशन remotely for final semester term students for all UG programs of all streams including NC Web and SOL। C SOL और NC Web दोनों के लिए ही ये है कि दोनों का ही एग्जाम जो है थर्ड ईयर का। मार्क माई वर्ड्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल सेमेस्टर या टर्म या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ यूजी का। ध्यान रखिए, ये एमकॉम एमए इन सब के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बीकॉम बीए, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, इन सब की इंफॉर्मेशन है ये। आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, इस वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पर आपको एग्जाम के लिए पूरी हेल्प करेगा, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें यही लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, इट इज हियरबाय नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न दैट एग्जामिनेशन कैन नॉट बी कंडक्टेड इन द कन्वेंशनल मोड एज पर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नॉर्म्स। मतलब जो पहले हम इन मोड में लेते थे उसमें हम एग्जाम नहीं ले सकते। एंड द यूनिवर्सिटी इन व्यू ऑफ कोविड-19 एंड द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन विच इट हैड बीन डिसाइडेड एज वन टाइम मेजर। मेन पॉइंट सबसे क्या है, वन टाइम मेजर के लिए ही ये पॉइंट है कि आपका एग्जाम जो होगा वो ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। कौन सा होगा ये आपका? ओपन बुक एग्जामिनेशन, जिसको आप लोग अभी ऑनलाइन एग्जाम के नाम से भी बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो है ऑनलाइन ही होगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन या फिर टेक होम एग्जामिनेशन क्या बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी ना किसी मटेरियल के साथ एग्जामिनेशन में अलाउ होते हो तो उसको बोलते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपने कभी मैथ्स का एग्जाम दिया होगा तो मैथ्स के एग्जाम में हमें एक लॉग टेबल प्रोवाइडेड होती है, तो वो लॉग टेबल भी एक टाइप का ओपन बुक एग्जामिनेशन का ही सोर्स है, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई मटेरियल अलाउड है। और दूसरा होता है टेक होम ओपन बुक एग्जाम। तो टेक होम एग्जाम्स का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चंस आर हैंडेड आउट एंड आंसर्स आर अटेम्प्टेड विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड एग्जाम इज रिटर्न विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑफन द नेक्स्ट डे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ड्यू ने ये बोला है कि हम आपका एग्जाम जो है वो एक दिन तक खींच के ले जाएंगे। और ओपन बुक एग्जामिनेशन ये है कि एक तरीके से आप घर पे ही हो तो आप अपने जो भी रिसोर्सेज बुक्स हैं उसको आप यूज कर सकते हो, जो भी नोट्स है उसको आप यूज कर सकते हो। तो आई होप ओपन बुक का समझ में आ गया हो। नोटिफिकेशन पूरा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में है कि नेट होगा या नहीं होगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कितना टाइम होगा, या फिर नेट का एक्सेस कितने रिक्वायरमेंट होगी, आपको मॉक टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, हर चीज इसमें प्रॉपर गिवन है। ओके, और अब वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर टू बी नोटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स एंड कंसर्न। जिन जिन के लिए इन्फॉर्मेशन है, जिन जिन को रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ये रही कि आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। कुल 18 या 19 पॉइंट्स हैं। आप ध्यान से सुनना कि पॉइंट्स क्या क्या हैं, आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। पहला पॉइंट ये है, तो बेसिकली जिसको ये दिक्कत हो रही थी कि नेट कितना चाहिए, हमारे पास नेट की स्पीड नहीं है, ये पॉइंट उनके लिए खास करके है। The OBE do not entirely require the online platform and require only limited access। सी हम बोल रहे हैं कि ये आपका ऑनलाइन एग्जाम है, पर ऑनलाइन एग्जाम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको यहाँ पे सब कुछ टाइप करके उसको सेंड करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें तरीका बताया था कि आपका एग्जाम कैसे होगा। आपको टाइम दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स का, जिसमें आपको पेपर को करना भी है और उसको सबमिट भी करना है। तो लगभग पेपर कुछ ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा,
और उसके बाद आपको एक आंसर शीट पे अपनी तरफ से सब कुछ लिखना होगा और उस आंसर शीट को आपको अपलोड करना होगा उसी ईमेल आईडी पे या फिर वेबसाइट पे जो भी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। साफ साफ लिखा है लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट एंड हार्डवेयर फॉर अपलोडिंग क्वेश्चन पेपर्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर अपलोडिंग आंसर शीट्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि पेपर डाउनलोड करना और अपलोड करने के लिए ही आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3 GB 4 GB, कुछ भी नहीं, हार्डली मेरे ख्याल से 10 MB खर्च होंगे सिर्फ आपके पेपर को कंप्लीट करने में। अब दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्म शैल बिगिन फ्रॉम 1/7/2020। आपको डेट दे दी है कि 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे और जिसके लिए आपको एक टेंटेटिव डेट शीट प्रोवाइड भी की जा चुकी है यूनिवर्सिटी के थ्रू कि टेंटेटिव डेट शीट आपकी ये है, पर वो टेंटेटिव ही है, वो अभी तक कंफर्म नहीं है, वो चेंज हो सकती है। बट ये तो हो गया कि आपका पेपर कैसे होगा, आपको क्या करना। अगेन मैं दोबारा सुना देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस चाहिए। अभी तक जो हमने समझा है उसके हिसाब से आपको लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकें और फिर अपनी आंसर शीट को आप अपलोड कर सकें उनके ईमेल आईडी पे या फिर वेबसाइट पे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं, बेसिकली जिनका इंप्रूवमेंट है या फिर जिन्होंने अपना बैक को क्लियर करने के लिए पेपर देना है उनको। द एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द स्केड्यूल्ड डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। जिस ईयर में आप हैं उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन की डेट शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी कि आपको साफ साफ गिवन होगा कि ये 3rd ईयर का पेपर है तो इसकी डेट ये रहेगी। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो बैकलॉग या फिर जिनका हम बोलते हैं ईआर, जिनकी बैक आ रखी है, उनका कोई ऐसा नहीं है कि आपको इजीली प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी एग्जाम में बैठना ही होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू ईआर in their previous semester shall reappear for the same as per schedule of examination along with the 6th semester examination। आपको पेपर देना ही होगा। The students who have passed out 6th semester examination in 2019 और उन्होंने इस बार सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा है, ये वो हैं जो लास्ट ईयर पास आउट हो गए थे और जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा है, उनका भी स्केड्यूल्ड डेट शीट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम लिया जाएगा। मेन पॉइंट जो 4th पॉइंट है ईआर के सेक्शन को लेकर कि अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है, द स्टूडेंट हु आर इन फाइनल ईयर या फिर 6th सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर में है, कैन अपियर फॉर इंप्रूवमेंट, कैन अपियर फॉर इंप्रूवमेंट इन पेपर्स ऑफ 4th सेमेस्टर ओनली। वो सिर्फ और सिर्फ 4th सेमेस्टर के पेपर के का इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। एंड नाउ दीज 4, 5, 6, 7 पॉइंट जो ईआर से रिलेटेड नहीं है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड विश टू इंप्रूव देयर ग्रेड्स shall also be given chance to improve their grades as per cycle of semester in a year. It implies listed for old semester can attempted in January 2021 even semester in May 2021। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरना है, लेट्स सपोज कि आपने पेपर दे दिया पर आपके मार्क्स उतने अकॉर्डिंगली अच्छे नहीं आए या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते थे या फिर कर सकते हैं अभी भी, तो आपको पूरा चांस दिया जाएगा कि आप अगले साल जो कि जनवरी 2021 या फिर मई या जून 2021 में एग्जाम होंगे उसमें आप अपने आप को रीअपियर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये ऑप्शन आपके पास होगा कि अगर इस साल आप या फिर इस बार आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर जो भी है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है इंप्रूवमेंट करने का कि आपने वो पेपर में इंप्रूवमेंट भर दिया और वो आप पेपर रीअपियर करोगे, तो वो ऑप्शन अभी भी आपके पास रहेगा। ऑल्सो स्टूडेंट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम रिस्पेक्टिव कोर्स हैव बीन ऑलरेडी, फिर जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म ड्यू की वेबसाइट पे था वो आप लोगों ने भर दिया होगा, ये भरना ही है ऑफ कोर्स। द एडमिशन टिकट्स शैल बी सेंट बाय स्टूडेंट्स बाय कॉलेज थ्रू ई मोड, यानी कि आपके कॉलेज की वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा जिसपे आपको वहां से डाउनलोड करके एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन की, एग्जाम की डेट शीट क्या है, मेन डेट शीट जो हम बात करते हैं वो मेन डेट शीट हम सिर्फ तभी ध्यान देते हैं जब आपकी डेट शीट जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे शो होती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट शुड रिमेन इन कांटेक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट बिसाइड यूजिंग ऑफिशियल ईमेल एंड एसएमएस। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि आप ऑफिशियल ईमेल या ऑफिशियल एसएमएस सर्विसेज व्हाट्सएप पे भी आप उनसे टच में रह सकते हो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जितने भी आपके टीआईसी जो भी आपके एग्जामिनेशन इंचार्ज है जो भी हैं जिनसे आप कंसर्न करना चाहते हो इस एग्जाम को लेकर, उनके ऑफिशियल ईमेल या ऑफिशियल एसएमएस सर्विस के अलावा आप व्हाट्सएप के थ्रू भी टच में रह सकते हैं और आपको रहना भी चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत हो वो आपको इजीली सॉल्व कर सके। और अगले पॉइंट में ये भी है कि आप
उनसे कॉन्टैक्ट एडवांस में ही रहिए ई मोड के थ्रू कि आपको आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी फैसिलिटी एग्जामिनेशन की उसकी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। हालांकि साफ साफ लिखा गया है कि नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी, हेल्थ इश्यूज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वेश्चन पेपर। अब ये इन्फॉर्मेशन किस चीज के लिए है? क्वेश्चन पेपर्स के लिए। शैल बी एक्सेस्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पोर्टल एज पर स्केड्यूल्ड डेट शीट, नोटिफाइड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच एंड कन्वेंशनली डाउनलोडेड। जो भी आपको एग्जामिनेशन ब्रांच के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट या फिर ये पोर्टल है जहां से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आप वहीं से डाउनलोड करेंगे और उसी में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ये भी होगा कि आपको अपलोड कैसे करना है, और वो एग्जाम उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग होगा कि उसी डेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो 3 आवर का आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था उसी के बीच में हो सकता है कि टाइम अलाउ आपको होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि वो 3 आवर का क्या है। लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट नोटिफिकेशन में ये था कि आपका जो एग्जाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स का रखा जाएगा, जिसको आपको डिवाइड किया गया है 2 आवर्स एंड 1 आवर्स में। 2 आवर्स आपके होंगे पेपर को लिखने के लिए, और ये जो एक्स्ट्रा 1 आवर है इसमें आपको पेपर को डाउनलोड करने के लिए और उसको दोबारा अपलोड करने के लिए टाइम अलाउ किया गया है, ये 1 आवर। तो बेसिकली आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स के लिए ही होगा। हालांकि जो अगला पॉइंट है वो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है तो वो इन सब चीजों के लिए रेडी रहेगी। बट फिर भी ये पॉइंट है कि एग्जामिनेशन ब्रांच जो होगा शैल आल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर्स एट द ईमेल ऑफ कॉलेज ऑन ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन। जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपके कॉलेज के ईमेल आईडी पे या फिर जो भी आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा उसके ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस करता है डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर में from the portal, he या she may request the college for same। यानी कि आपको अगर पोर्टल से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है क्वेश्चन पेपर को, तो आप अपने एग्जामिनेशन ब्रांच से, जो भी आपके कॉलेज का एग्जामिनेशन ब्रांच होगा, उससे आप वो क्वेश्चन पेपर डिमांड कर सकते हैं डायरेक्टली टू द ईमेल एड्रेस, अपने किसी ईमेल एड्रेस पे, फोन पे और इवन व्हाट्सएप पे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, थोड़ा ध्यान से सुनना ये पॉइंट अगेन, कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपनी कॉलेज की एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ईमेल आईडी पे पूछकर वो पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उनके पास वो पेपर उस दिन पहुंच जाएगा, और वो आप इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आप अपने ईमेल एड्रेस पे, फोन पे या व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उसी के कंटेक्स्ट में 11th पॉइंट भी है कि अभी मैंने आपको बताया था कि पेपर डाउनलोड भी करना है और अपलोड भी करना है। सिमिलरली इन केस फॉर एनी रीजन इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अपलोड देयर आंसर शीट्स, ये पॉइंट किसके लिए है? ये पॉइंट है अपलोड के लिए, कि अगर आप जो आंसर शीट अपलोड कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत हो रही है, द सेम कैन बी सेंड इन पीडीएफ फॉर्मेट, उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हैं एट डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस ऑफ कॉलेज ड्यूरिंग द टाइम स्पेसिफाइड। उसी जो टाइम आपको मिला है उस टाइम के बीच में आप वो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट आपने लिखा होगा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, अगेन ध्यान से सुनिएगा, वो फॉर्मेट कौन सा होगा? पीडीएफ फॉर्मेट होगा, जिसमें आप उसको भेज सकते हैं उसी ईमेल आईडी पे जो डेजिग्नेटेड होगा डिपार्टमेंट के थ्रू। बट मेन पॉइंट है कि ये आप ऐसे यूज नहीं कर सकते कि आपका हो गया नहीं हो रहा तो हम ऐसे कर देते हैं। नोटेड दैट दिस ऑप्शन मे बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। साफ साफ है बॉस कि वो आप इमरजेंसी के सिचुएशन में ही यूज करेंगे। और इन सब की जो भी ये अभी बात की गई ईमेल आईडी या फिर आपका जो भी है मोबाइल नंबर से अल्टरनेटिव जो भी है, इन सब के बारे में कॉलेज आपको नोटिफाई करेगा। द कॉलेज विल नोटिफाई द टेलीफोन नंबर्स एंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर टू बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। पॉइंट नंबर 13 इट एक्सप्लेन्स कि आपको आंसर शीट जो भी होगी वो कैसे क्या करना है। सो बी केयरफुल, जो आपके आंसर्स होंगे ऑन प्लेन पेपर्स ऑफ A4 साइज। सी ये बहुत मैटर करता है कि आपने फॉर्मेटिंग क्या की है अपने आंसर्स की, और उसका तरीका वही रखना है जो आपको नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है। प्लेन पेपर्स ऑफ A4 साइज शीट, A4 साइज की शीट पे ही आपको आंसर शीट देनी है। एंड एट लास्ट पुट पेज नंबर ऑन ईच पेपर, हर पेपर पे आपको पेज नंबर भी लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत बेसिक चीज है, पर फिर मैं आपको बताता हूं कि ये आपकी एक A4 साइज शीट होगी, मान लो यहां पे आपको अपना पेज नंबर लिखना है कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन ऑफ OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स, ऑफ विच
2 hours will be given to the answering the answer sheets and 1 hour will be for uploading and downloading, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था. बट इसमें एक्स्ट्रा ये है कि uploading the scanned images of answer sheet after completing of examination, स्कैन करके, एंड आई विल सजेस्ट, जो कि इसमें पहले भी गिवन है, ध्यान रखना कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजना है. एंड फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, लेट्स सपोज कि समवन इज हैविंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, एंड जिसको हम दिव्यांग भी बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, तो उनके लिए 5 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, सो दैट उनको कोई दिक्कत ना हो. और अब पॉइंट ये है कि अगर कोई चीटिंग के लिए मीन करता है तो उसका क्या है. टू चेक द यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ईच स्टूडेंट शैल टू बी रिक्वायर्ड फिल अप द अंडरटेकिंग थ्रू बटन प्रोवाइडेड ऑन पोर्टल बेसिस. तो ये सभी ने क्या होता है कि जब आपके पास कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म लिखा होता है जिसमें लिखा होता है आई एग्री, जिस पे आप क्या करते हैं, उसको एग्री करते हैं और वो चीज़ इंस्टॉल या फिर आगे वो वेबसाइट कंटिन्यू हो जाती है. सेम ऐसा यहाँ पे कुछ होगा कि आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर एक अंडरटेकिंग वहाँ पे गिवन होगा जिसके नीचे में ऐसे कुछ आई एग्री करके टिक करने के लिए गिवन होगा. आपको वो टिक करना है और आगे आपका एग्जामिनेशन कंटिन्यू करना है. बिफोर uploading the scanned images of answer scripts, the performer for the undertaking shall be made available to students on the portal from where question paper are downloaded by the student. जहां पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वहीं पे आपको ये पोर्टल भी मिल जाएगा. सो अगली नोटिफिकेशन यानी कि पॉइंट नंबर 16 उनके लिए है जो कि अपीयर नहीं हो पाएंगे ओबी एग्जामिनेशन देने के लिए. उनके लिए पॉइंट क्या रखा गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो यूनिवर्सिटी बाद में लेगा सितंबर 2020 में, वो भी कन्वेंशनल मोड में. कन्वेंशनल मोड मतलब वही आपका ऑफलाइन वाला केस. द कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन सच केस इफ रिक्वायर्ड शैल बी कंडक्टेड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ओबीई, वो भी इसके रिजल्ट के बाद. द फ्रेश डेट्स फॉर फाइलिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर द लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर शैल बी नोटिफाइड प्रोबेबली बाय द बिगिनिंग ऑफ सितंबर 2020. जो एग्जाम आपका कब होगा, सितंबर 2020 के आसपास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस डेट पे एग्जाम्स होंगे, आपको फॉर्म वगैरह भरना है, यानी कि सारे प्रोसीजर दोबारा से होंगे बट सितंबर 2020 के बिगिनिंग में. ये उनके लिए जिनका पेपर छूट जाता है या फिर नहीं मिल पाता चांस उनको अपीयर होने का. और यूनिवर्सिटी ने इस चीज का भी ख्याल रखा है कि आपके जो मॉक टेस्ट्स हैं वो भी कंडक्ट कर लिए जाएं. ओके, जिनको मॉक टेस्ट नहीं पता क्या होता है, मॉक टेस्ट एक तरीके से आपके एग्जाम होते हैं, जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा ठीक उसी पैटर्न में हर चीज आपको एक टाइम पे पहले प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है. जैसे आपको डाउनलोड कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, वो वेबसाइट कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको एक मॉक टेस्ट के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अभी पढ़ देते हैं क्या है. मॉक टेस्ट शैल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल 1 वीक. आपको एग्जाम से एक हफ्ते पहले ही, यानी कि जब भी हमने पढ़ा था कि आपके जो एग्जाम्स हैं पोर्टल खुल जाएगा जहां पे आप मॉक टेस्ट देख सके. मॉक टेस्ट का बेसिक मतलब वही है कि जैसा आप एग्जाम देंगे वो किस तरीके से देंगे, कैसे देंगे, ये आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करवा देंगे कि ऐसे ऐसा होना चाहिए. एट लास्ट द लास्ट पॉइंट इज University is bound to protect the interest of those students who are residing in the area like Jammu Kashmir and other states, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर ओबी या फिर हार्डवेयर की फैसिलिटी वो नहीं है. तो उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, उनके लिए यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री से बात करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये इंश्योर करेंगे कि उनका एग्जाम कैसे लिया जाएगा. इनसे थोड़ी वो हेल्प ले सकते हैं. So I tried to explain this notification with my level best thing, but still I'll suggest कि एक बार आप ये notification जरूर पढ़ लें कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है. You can ask on the comments and also have my number. You can ask there, but I'll suggest कि एक बार notification जरूर पढ़ लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिए. So this is the end of video. I hope ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और साथ के साथ हेल्पफुल भी रही होगी कि शेयर दिस वीडियो टू दोज जिनके लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, जिनको नोटिफिकेशन समझ में आना जरूरी है, और बाकियों को भी, ताकि वो रेडी रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे सेफ, स्टे होम. pavai@spot.com. Thank you so much guys.